देख रहे हैं डीएस न्यूज में आपका स्वागत है। माननीय राज्यसभा डॉक्टर पीएल पुनिया ने बाराबंकी के गांव नई बस्ती मजरे बहादुरपुर पोस्ट सवैया नगर तहसील नवाबगंज थाना जहांगीराबाद जिला बाराबंकी में एक इंटरलॉकिंग रोड का उद्घाटन किया और साथ में ये भी बताया कि सभी को अपनी सुरक्षा करने की भी सलाह भी दी। देश में जिस तरह रोज़ रोज़ एक नई घटना सामने आ रही है, ठीक उसी प्रकार उससे बचने के लिए उन लोगों को जागरूक भी किया। सभा में मौजूद नई बस्ती के मोहम्मद इकराम और अन्य कई लोगों ने मिलकर डॉक्टर पीएल पुनिया को संबोधित करने में सहयोग प्रदान किया और उसमें जनप्रतिनिधि बनने के लिए आप लोगों ने 2009 में मुझे वोट देकर उसको जिताया। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ने दिया, उसके बाद भी दिया, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि 2009 में वोट दिया, 2014 में वोट नहीं दिया। और उस 2014 के से पहले कितने कितने बड़े बड़े काम किए गए। आप सबसे ज़्यादा आप लोग लाभान्वित हैं। जो देवा रोड में जो परेशानी होती थी, जो दिक्कतें होती थी, 2-2 फाटक लगभग 1 घंटा हर रोज़, और आप तो बाराबंकी शहर से इतना नज़दीक है, अगर परचून की कोई दवा लेनी हो या और कुछ करना हो तो भी आपको दौड़ के बाराबंकी जाएंगे। लेकिन हर बार जब भी जाएंगे, दिन में कई बार जाना पड़ेगा, तो हर बार उन फाटकों से रूबरू आपको होना पड़ता है। लेकिन वो सब पूरा मेहनत करके, लग के, कोशिश करके, क्योंकि हर एक जनप्रतिनिधि को मालूम भी नहीं होता कि कैसे काम किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, कहाँ से पैसा स्वीकृत होता है, कहाँ से निर्माण कार्य शुरू होगा, कौन किससे बात की जाए। तो ये पुल का निर्माण हुआ और जब 2014 का चुनाव आया तो लोगों ने कहा कि बस ये निर्माण कार्य शुरू हो जाए। निर्माण कार्य शुरू कर, वो तो काफ़ी तेज़ी से बनना शुरू हो गया था पुल का निर्माण। और ये कहा कि सब वोट इधर से फतेहपुर, सूरजगंज, सब जगह से आपको वोट मिल जाएगा। लेकिन जब वोट पड़ा तो ये नहीं देखा कि निर्माण काम किसने कराया, ये पुल का निर्माण से क्या क्या सहूलियत होगी, ये नहीं देखा कि जो बिजली पहुंचाने का काम किया है, जगह जगह पहुंचाने का काम करेंगे, उस समय अवश्य कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया जी ने अपने विचार रखे और दिल की बात कही। हकीकत में जब चुनाव आता है तो हम लोग राम मंदिर के नाम पर, उसके नाम पर भटक जाते हैं और भाषण देने वाले चले जाते हैं, चाहे जैसे सांसद जी ने बताया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह हों, आपके मायावती जी हों। कभी दलित के नाम पर आपको भड़काएंगे, कभी किसी के नाम पर भड़काएंगे। जो आपका जनप्रतिनिधि अगर कोई होगा तो वो मौजूदा हालत में माननीय सांसद पीएल पुनिया जी होंगे, बाकी कोई नहीं। आज आप लोग विश्वास दिला के जाइए, कोई भी चुनाव होगा, क्योंकि 22 का चुनाव होने वाला है। माननीय तनुज पुनिया जी लड़े, चाहे चुनाव कोई लड़े, और इसको आपको लोग विश्वास दिलाना है। अगर माननीय तनुज पुनिया जी चुनाव लड़ेंगे तो माननीय सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। हाथ उठा के सब लोग विश्वास दिलाइए। जहाँ जहाँ भी रिश्तेदारी होगी वहाँ वहाँ आप लोग माननीय सांसद जी के हाथों को मजबूत करेंगे। बस धन्यवाद आप लोगों का, और माननीय सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया जी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया जी ने अपने विचार रखे और दिल की बात कही। हकीकत में जब चुनाव आता है तो हम लोग राम मंदिर के नाम पर, उसके नाम पर भटक जाते हैं और भाषण देने वाले चले जाते हैं, चाहे जैसे सांसद जी ने बताया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह हों, आपके मायावती जी हों। कभी दलित के नाम पर आपको भड़काएंगे, कभी किसी के नाम पर भड़काएंगे। जो आपका जनप्रतिनिधि अगर कोई होगा तो वो मौजूदा हालत में माननीय सांसद पीएल पुनिया जी होंगे, बाकी कोई नहीं। आज आप लोग विश्वास दिला के जाइए, कोई भी चुनाव होगा, क्योंकि 22 का चुनाव होने वाला है। माननीय तनुज पुनिया जी लड़े, चाहे चुनाव कोई लड़े, और इसको आपको लोग विश्वास दिलाना है। अगर माननीय तनुज पुनिया जी चुनाव लड़ेंगे तो माननीय सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। हाथ उठा के सब लोग विश्वास दिलाइए। जहाँ जहाँ भी रिश्तेदारी होगी वहाँ वहाँ आप लोग माननीय सांसद जी के हाथों को मजबूत करेंगे। बस धन्यवाद आप लोगों का, और माननीय सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया जी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।